तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बजट 2026 जो कि 1 फरवरी 2026 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बजट होता क्या है। दोस्तों बजट क्या होता है। दोस्तों बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय के विवरण दिया जाता है। दोस्तों यही आपका बजट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है दोस्तों, भारत में बजट को संविधान में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत में दोस्तों बजट में संविधान को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भारतीय संविधान में बजट को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है दोस्तों, बजट कितने समय की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों सभी को पता होगा दोस्तों ये वित्तीय वर्ष है यानी कि एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है बजट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों, बजट में मुख्य रूप से किसका विवरण होता है। दोस्तों बजट में मुख्य रूप से दोस्तों आपका आय एवं व्यय दोनों का विवरण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है दोस्तों, बजट में सरकार क्या बताती है। दोस्तों बजट में सरकार आगामी वित्तीय वर्ष का आय एवं व्यय बताती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दोस्तों, बजट किस अनुच्छेद के द्वारा पेश किया जाता है। दोस्तों बजट किस अनुच्छेद के द्वारा पेश किया जाता है, एग्जामों में बार बार के पूछे जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बजट 112 यानी कि आर्टिकल 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है। सभी को पता होगा दोस्तों कौन प्रस्तुत करता है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे कराता है लिखा हुआ है ना। इसको आपको ध्यान में रखना। देखिए दोस्तों मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ ना। तो ये कराता कौन कराता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपके कौन कराते हैं, राष्ट्रपति जी, है ना। तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो वही कराई हैं 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को, ठीक है। आप लोग वित्त मंत्री मत करिएगा दोस्तों, करता नहीं है, प्रस्तुत करता है तो वित्त मंत्री हैं, लेकिन कराता दोस्तों आपका राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है और आपको यहाँ लास्ट वाले पे कहीं कहीं नहीं भी आ जाता है, कहीं कहीं पे हाँ भी हो जाता है। तो ये आपको लास्ट वाला भी पूरा क्वेश्चन आपको ध्यान से ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही छूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बजट शब्द की उत्पत्ति दोस्तों फ्रेंच भाषा से हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भाषा है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बजट शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों बजट शब्द का क्या अर्थ होता है और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बजट शब्द का दोस्तों अर्थ होता है छोटा चमड़े का थैला, है ना। ये लेखा पुस्तिका मत करिएगा या सरकारी दस्तावेज मत करिएगा, ठीक है। क्या होता है, छोटा चमड़े का थैला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भारत सरकार का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये दोस्तों 1860 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है दोस्तों, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिएगा था यानी कि किया था किसने, ठीक है। तो ये जेम्स विल्सन ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने और किस वर्ष में पेश किया था। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष में पेश किया गया था, 1947 में। किसने किया था, आर के षणमुख चेट्टी ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है दोस्तों, रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। दोस्तों रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कब किया गया था, 1924 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, रेल बजट का आम बजट में विलय किस तिथि को हुआ था। तो दोस्तों रेल बजट का आम बजट विलय तिथि पूछ रहा है आपसे किस वर्ष हुआ था दोस्तों,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 फरवरी 2017 को इसका विलय हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों यहाँ किया था, किया है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब निर्मला सीतारमण जी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कौन है? तो दोस्तों ये आपके मोरारजी देसाई हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। पूरे 10 बार किए हैं और अभी आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार किया है। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे और बजट भी उन्हीं ने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बजट किस वर्ष पेश किया था? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1958 में किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 आपका भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन और किस वर्ष में की थी, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। और कब की थी? 1970 में। ठीक है, 1970 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है दोस्तों। भारत का पहला डिजिटल पेपरलेस बजट किस तिथि को और किसके द्वारा पेश किया गया था? दोस्तों पेपरलेस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण जी। कब की थी? 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है दोस्तों। चमड़े की थैली की जगह कपड़े में बजट पहली बार किस वर्ष और किसके द्वारा पेश किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2019 में किया गया था। और किसने किया था? निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था? दोस्तों ये निर्मला सीतारमण जी ने दिया था, 2 घंटे 45 मिनट लगभग दी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। भारत में सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया था? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हीरो भाई मुल्लाजी भाई पटेल ने दिया था छोटा भाषण, है ना? क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। भारत में बजट 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा किस वर्ष से शुरू हुई थी? दोस्तों 2017 से शुरू हुई थी, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24। वर्तमान में बजट लोकसभा में किस समय प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों अभी वर्तमान में सुबह के 11 बजे किया जाता है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। और अब की बार निर्मला सीतारमण जी ने संडे को ये भी ध्यान रखना, संडे को बजट पेश की हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहली बार संडे को बजट पेश हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 2016 तक बजट किस समय पेश किया जाता था? तो दोस्तों ये आपका शाम में पेश किया जाता था, और कब? शाम 5 बजे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश की हैं? तो दोस्तों ये आपके 9वीं बार, है ना? ये 9वीं बार पेश की हैं, और 10 बार आपके मोरारजी देसाई किए हैं, यानी कि पहले नंबर पे आपके मोरारजी देसाई आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। भारत में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? दोस्तों यहाँ ध्यान रख दीजिएगा, भारत में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो ये दोस्तों वित्त मंत्रालय के पास होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा बजट तैयार करने का कार्य किया जाता है? दोस्तों किस विभाग द्वारा बजट तैयार करने का कार्य है? तो दोस्तों आपको सभी पता होगा, बजट में दोस्तों पैसे का आय व्यय होता है, तो इसका मतलब यानी कि आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। बजट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व कौन करता है? तो दोस्तों ये आपके वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, नेतृत्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है दोस्तों। बजट किसके हस्ताक्षर के द्वारा पेश किया जाता है? ये दोस्तों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, और इसे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो अगर जो हमारा पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।